ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। इस देह को मैं मानने से काम शत्रु सताय है। पूरी न हो जो कामना तो क्रोध चित्त जलाय है। हो क्रोध से बुद्धि मलिन अति मोह में फंस जाय है। मोहांध बुद्धि जीव को नाना नरक दिखलाए है। इस देह को मैं मानने से एक हो दो भासता, दो से बहुत हो जाए फिर एक दूसरे को त्रासता। दर्पण भवन कुत्ता घुसा, कुत्ते ही सब दिखलाए है। बैरी समझकर भोंकता ही भोंकता मर जाए है। ऐसी दशा हम सबकी हो रही है। अपने को शरीर मानने से सभी शरीर रूप ही दिखाई दे रहे हैं और अपने शरीर में ममत्व एकत्व होने से, कर्तृत्व भोक्तृत्वपना होने से दूसरे शरीरों में भी एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वपना, इस प्रकार की अज्ञान दशा, मिथ्या मान्यता, भ्रांति का जीवन करीबन सारे जीव जी रहे हैं। जो आत्मा की बातें पढ़ सुन नहीं रहे उनकी बात तो छोड़ें, परंतु जो सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं उनकी भी दशा कोई विशेष नहीं है। विचार करना अपना स्वयं का, मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना है। सतदेव सतगुरु सतशास्त्र ने तो सत्य बता दिया, लेकिन जब तक यहाँ स्वयं से स्वयं का निर्णय नहीं हुआ तब तक समझना अभी हमने उसका स्वीकार नहीं किया है। श्रद्धान से तो स्वीकार होता है, सुन पढ़ के सिर्फ विश्वास होता है, जिसमें विश्व का वास है, अभी मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। इसलिए शरीर की ऐसी क्या विशेषता है कि जिससे यह जीव उसमें फंसा है। इसके लिए गाथा 127 और 28 में कहते हैं कि शरीर में कोई विशेषता नहीं है। शरीर तो जड़ पुद्गल मल मूत्र की खान हड्डी का ढांचा है। विशेषता तो जीव के अज्ञान की है, जो शरीर को इष्ट प्रिय मानकर उसकी ओर देख रहा है। शरीर को ही सजाने संवारने टिकाने में लगा हुआ है और अपने आत्म स्वरूप को भूला हुआ है। अपना इष्ट भेद विज्ञान है, इसे इष्ट का वियोग करता है। भेद विज्ञान आत्मज्ञान की चर्चा नहीं करता और कभी चर्चा हो भी जाए तो चर्या नहीं कर पाता है, आचरण नहीं कर पाता है। पर में ही इष्ट अनिष्ट बुद्धि रखे हुए हैं। इसलिए कहा कि जिसकी दृष्टि शरीर पर है, चमड़े पर है, वह निश्चय की अपेक्षा से चमार है। अष्टावक्र ने जनक राजा के सभा में अपने शरीर को देखकर हंसने वाले सारे बड़े बड़े विद्वान पंडितों को चमार कहा था। इस अपेक्षा से और अपने शरीर को सजाने में टिकाने के लिए कितनी हिंसा कर लेता है। चाहे मेकअप के नाम पर हो, शरीर के श्रृंगार सजाने के नाम पर हो, या चाहे रोग को टिकाने के लिए दवाइयों के मेडिकल के नाम पे हो। इसलिए शरीर पुद्गल कर्म प्रकृति का जो कार्य है, वो प्रकृति का कार्य पुद्गल से पुद्गल में होता है, लेकिन उसे अपना मानकर उसे टिकाने में जीव लगा हुआ है। ऐसा शरीर का रागी अज्ञानी जीव शरीर के सुखियापने इंद्रियों के विषयों का पोषण करता है और उसे ही इष्ट मानता है। और जहाँ पर द्रव्य में शरीर आदि में इष्टपना है,
वहाँ अवश्यमेव आत्मा का अनिष्ट ही होता है। उसे ज्ञान, विज्ञान, वेद ज्ञान, आत्मज्ञान की बात उसके मन को टच भी नहीं करेगी, कैसे सुहाएगी। आत्मा का अनिष्ट जिन विषयों से, कषायों से होता है, उनको ही वह इष्ट मानकर, अनिष्ट मानकर उन्हें बदलने में लगा हुआ है। और इस तरह का कल रंजन अर्थात शरीर आश्रित दोष से इस संसार में परिभ्रमण में फंसा हुआ है। इसलिए साधकों से प्रायः यह बड़ी भूल होती है कि सुनते, पढ़ते और विचार करते समय वे जिस बात को ठीक समझते हैं, अच्छा और सच्चा मानते हैं, उस पर भी दृढ़ता से स्थिर नहीं हो पाते। कितना गहरा आश्चर्य है। इससे बड़ा आश्चर्य शायद ही कोई होगा। उसे विशेष महत्व नहीं देते। आत्म तत्व को, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के अभ्यास को अभी तक संसार में रुचि पड़ी हुई है। यह सब जान लेते हैं कि परद्रव्य, परभावों से मैं न्यारा हूँ, भिन्न हूँ, स्वतंत्र हूँ, लेकिन उसमें वास्तविक स्थिर नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अभी संसार से औदासीन्य वृत्ति कहाँ ही है, वैराग्य कहाँ ही आया। क्योंकि ज्ञान का लक्षण तो वृत्ति बताया। इसलिए किसी भी अवस्था में शरीर से अपने आप को एक न माने। शरीर आदि से अपने को पृथक जान लेने पर शरीर आदि का कोई नाश नहीं होता एवं जानने वाले को भी कोई हानि नहीं होती, क्योंकि दोनों ही पहले से ही पृथक ही थे, है और रहेंगे, कभी एक हो ही नहीं सकते। यदि नाश होता है तो मात्र अज्ञान का नाश होता है। वस्तु स्थिति तो जो की त्यों बनी रहती है। और जब तक अज्ञान न मिटते तब तक इस कलरंजन दोष से, यानी शरीराश्रित एकत्व बुद्धि से क्या क्या होता है, इसको आगे की गाथा में कहते हैं कि चारों विकथाओं से उसका प्रतिपादन करके उन्हीं का आलम्बन रखकर उन्हीं में रचा पचा रहता है। शास्त्रों के अनेक भेद हैं और संसार में अनेक प्रकार के ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, किताबें हैं। नाना प्रकार की बातें बताई गई है। अब कलरंजन राग वाला जीव अपनी शरीरासक्ति के लिए अपने मन की बातें ग्रहण करता है और उसी अनुरूप कहता है। आज शरीर को टिकाने के लिए नाना प्रकार के योग, ध्यान आदि, दवाइयाँ आदि जो भी पकड़े, जिसे हम साइंस का प्रोग्रेस कहते हैं, वह वास्तविक मनुष्य के जीवन का डिग्रेड्स है। मनुष्य डिग्रेड होते जा रहा है, प्रमादी होते जा रहा है, रोगी होते जा रहा है। और जो अनिष्टकारी दुर्गति के कारण हिंसादि पाप प्रवृत्ति कराने वाले विषय कषायों में लिप्त ऐसे शरीर विज्ञानों के ग्रंथों की चर्चा करने, पढ़ने, सुनाने में जो लगे हुए हैं, शरीर को कैसे टिकाया जाए, संबंधों को कैसे टिकाया जाए, साधु वेश लेने के बाद भी यदि शरीर और संबंधों की बातें करें तो कहाँ तक उचित है। और क्रिया के नाम पर, धर्म के नाम पर भी मन वचन काया से संबंधित ही बातें करें, उसे संवर निर्जरा बताएं, तो कहाँ तक उचित है, विचार करें। जहाँ तत्व नहीं, तत्व का निर्णय नहीं,
अर्थात आत्मानुभूति नहीं, आत्मा का निर्णय नहीं, स्वभाव का स्वरूप उसे पता नहीं, ऐसा शरीर का मोही कदाचित इंद्रियों के विषय से, संसार के परिणामों से छूट भी जाए और पूजा, सामायिक स्वाध्याय, उपवास, वैयावृत्ति, परोपकार कोई भी धर्म के नाम पर कर भी ले, तो भी वो बाहर और बाहर मात्र पुण्य तक ही लिमिटेड हो जाता है। वेद विज्ञान, आत्मज्ञान की बात उसके मन को लगती ही नहीं, उसे स्वीकार नहीं कर पाता है। अध्यात्म ज्ञान का भी विपरीत अर्थ लगाकर या तो आत्मा को अकर्ता भोक्ता मानकर शरीर के आराम विषय भोगों में स्वच्छंदी हो जाएगा, या कुछ एकांतवास में जाके माला करना, जाप करना, किसी यंत्र मंत्र तंत्र का, भले मौन रहे तो क्रियावादी हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में नाना अपेक्षा भेदाभेद कथन कहा गया है, परंतु उस सर्व कथन की भिन्न भिन्न अपेक्षा व नयों को न समझकर चारों अनुयोगों का यथार्थ ज्ञान न होने से जो मुख्य विषय द्रव्यानुयोगता का था, अपने स्वरूप और स्वभाव को समझने का था, वहां तक पहुंच नहीं पाता है, जिससे संसार परिभ्रमण करना पड़ता है। ये शरीराश्रित क्रियाएं धर्म के नाम पर भी जीव को भटकाने वाली ही बनती है। गहराई से विचार करें, चिंतन करें इसका। क्या कहें, आगे गाथा 131-32 में बता रहे हैं कि शरीर का मोही अज्ञानी जीव गाथा, दोहा, छंदों की रचना करता है। सामुद्रिक शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र पढ़ाता है। चंद्रमा सूर्य ग्रहण के द्वारा भूत भविष्य का शुभाशुभ योग निकालता है। श्वासोच्छ्वास के द्वारा प्राणायाम कराता है। शरीर से योग साधना करवाता है। अनेक प्रकार के ऐसे नाना प्रपंच और विभ्रम को ही बढ़ाता है। और यदि भविष्य अच्छा दिखे तो रंजायमान होता है, और बुरा दिखे तो आकुल व्याकुल होकर भ्रम में फंसकर, लोक मूढ़ता में फंसकर नाना प्रकार के जप तप, पूजा पाठ, यंत्र मंत्र तंत्र वास्तु आदि करने में अपना समय और तन मन धन सब व्यर्थ करता है। शरीर के एकत्व में मोह में फंसा रात दिन चिंतातुर ही रहेगा। हर एक काम को करते हुए शंकित भयभीत रहेगा कि यह कार्य होगा कि नहीं होगा। और इस तरह अनेक शास्त्रों को जानकर और अधिक अपनी आकुलता बढ़ा लेता है। यहाँ शास्त्र शस्त्र का काम करता है। हमेशा शांत उद्विग्न रहता है। कषायों की तीव्रता, कलुषित भावों से खोटे कर्मों का बंध कर अनंत संसार परिभ्रमण को ही बढ़ाता है। इसलिए जहाँ आत्म कल्याण की बात न हो, वहाँ भूल के भी फंसने जैसा नहीं है। इसलिए कहते हैं गाथा 133 में कि जिसके भावों में आत्मज्ञान नहीं होता है और न आत्मा के हितकारी मोक्ष मार्ग का विचार होता है, वह शरीर के इंद्रिय सुखों के लिए व्रत जप तप आदि भी करता है। मंदिर जाता है तो अपने संसार के सुख मांगता है। अपने कष्ट का निवारण कैसे हो
वही चाहता है। इसलिए इस भावना से किया हुआ तप व्रत कुमति ज्ञान सहित होता है, जिसके परिणामों में भोग की तृष्णा रहती है, अनेक विभ्रम करता है, नाना कुदेवादि कुगुरुओं के जाल में फंसा रहता है और उनके द्वारा बताए मंत्र तंत्र पूजा पाठ व्रत उपवास आदि भी करता है। हमेशा भयभीत शंका कुशंकाओं से ग्रसित चिंतित रहता है। विचार करना, अपने भीतर झांक कर देखना क्या परिणाम हो रहे हैं, हम कहाँ अटक रहे हैं, क्यों अटक रहे हैं। सवाल भी आपका होगा और जवाब भी आपसे ही आएगा। आपको ही इसका उपाय करना पड़ेगा, कोई नहीं कराने वाला। इस शरीर को ही आत्मा मानने की भावना अर्थात देहाध्यास, आत्मभ्रांति, जो सबसे बड़ा महा से महारोग है कि यह शरीर ही मैं हूँ, यही अन्य अन्य देह के पाने का बीज अर्थात परिभ्रमण का बीज, और आत्मा में ही आत्मा की भावना करना अर्थात इस शरीर से भिन्न में एक अभेद अखंड स्वतंत्र अविनाशी ऐसा द्रव्य, अपने से अपने में परिपूर्ण ऐसे चेतन तत्व अपने भगवान आत्मा का स्वीकार करना, ऐसे श्रद्धान शरीर रहित होने का जो बीज अर्थात सिद्ध पद पाने का यह कारण सम्यक दर्शन से लेके पूरा मोक्ष मार्ग इस भेद ज्ञान और भेद विज्ञान पर आधारित है। पर द्रव्य पर भावों से हटकर स्वद्रव्य और स्वभाव में एकत्व करना यही एकमात्र साधना है। इसलिए दो बातें खास ध्यान में रखना इस मार्ग में कि मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूँ, इसमें अंश मात्र भी संदेह मत करना। और अभी जो वस्तुएं मिली हैं अर्थात ये शरीर और इससे जुड़े हुई सारी वस्तुएं, जीव जीव, चाहे स्त्री पुत्र परिवार आदि हो, चाहे घर गाड़ी घोड़ा बंगला हो, उन पर अपना कोई अधिपत्य नहीं है, मेरा कोई अधिपत्य नहीं है। उसमें मैं और मेरापना न करें, क्योंकि वह पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी। सबको पता है, सिर्फ मुँह से कहते हैं न कुछ साथ में लाए थे न कुछ लेके जाएंगे। अरे भैया, कर्म लेके आए थे और कर्म लेके जाओगे। जो कर्म घटाने का, जिन कर्मों की संवर निर्जरा करने का सुवर्ण अवसर मिला था, उसे इस संसार के भ्रांति में, शुभाशुभ क्रियाओं के भ्रांति में उलझकर इस नाशवान शरीर में शाश्वत दुर्बुद्धि लगाकर इस सुवर्ण अवसर को खो न देना। इसलिए इन बातों को सुनकर पढ़कर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना। शरीर का स्वभाव नाशवान है। ये माता पिता भाई बहन, ये संसार, ये परिवार, ये संयोग से और पुद्गल परमाणुओं के मेल से बना है। और ये पुद्गल परमाणु का स्कंद रूप मिट्टी का पुतला निरंतर बनता बिगड़ता रहता है। आयु कर्म के अधीन है, नाम कर्म की रचना है, एक सा कभी नहीं रहने वाला। जैसे बालक से कुमार युवा वृद्ध बना, कभी रोगी निरोगी, सब कुछ छूट जाने वाला है। यह सड़ने गलने वाला एक दिन जला और गाड़ दिया जाएगा, ये मिट्टी का पुतला। और इस
शरीर को स्थायी शाश्वत अपना मानना सबसे से महा बड़ी भूल, महा अज्ञान है। इसलिए अपने इस सबसे बड़ी दुर्बुद्धि को जड़ मूल से निकालने का प्रयास करना। पंचभूत से यह बना, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 10 नाम कार्य से मन, बुद्धि, अहंकार, श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र, नासिका, वाणी, हस्त, पैर, उपस्थ, गुदा, इन 13 अंतःकरण और बाह्यकरण नामकरण से जो कर्म की प्रकृतियां हैं, उनके कार्य हैं और इनके द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापने में भी कर्म प्रकृति की ही प्रधानता है। और यह कर्म प्रकृति जड़ है, उसकी क्रियावती शक्ति उसमें हो रही है। शरीर का बढ़ना, श्वास का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं स्वतः शरीर से शरीर में हो रही है। और साधारण सी मन बुद्धि पूर्वक होने वाली कुछ क्रियाएं, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना आदि, ये मनुष्य अपने द्वारा की हुई मानता है। वास्तव में संपूर्ण क्रियाएं कर्म प्रकृति से ही हो रही है। इसमें आत्मा का मेरा कोई अंश मात्र भी लेना देना नहीं है। अंश मात्र भी मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, इसकी दृढ़ता करनी है। स्वयं इसका कर्ता भोक्ता न होते हुए भी इन पर द्रव्य पर भावों को अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है। यह विमूढ़ बुद्धि, यह सूक्ष्म अहंकार, यह दुर्मति, यह दुर्बुद्धि संसार परिभ्रमण का कारण बनता है। इसलिए वहाँ से हटकर एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव की आराधना करने में लगे रहें, यही इसका उपाय है। अन्य कोई उपाय दूसरा नहीं है। सारे उपाय करके देख लिए, अब इस उपाय को प्रयत्न पूर्वक और गहराई से संसार से निकल कर करके देखें। और अपने आप को पहचानने का प्रयास करें। सर्वसंग परित्याग करके निवृत्ति क्षेत्र में जाकर अपनी एकमात्र आत्मा का प्रयोजन रखने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिनवाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है।